Good morning class. Today we will start with the next topic. It is methods of training. I told you the meaning of training कि when a new employee or the existing employees need to कि you can say कि हम उनकी knowledge को increase करने के लिए उनकी efficiency को increase करने के लिए we are conducting different types of training program. So this is the meaning of training. Now we have different methods of training. As I said कि training is required to each and every kind of employee of the organization, whether they are working at top level, middle level या फिर lower level, सभी को training की requirement होती है. So as per your book there are two methods of training. One is on the job training, second is off the job training. So let's start with the first one. It is on the job training. From the name it is clear, on the job, कि when an employee is on the job at that time, जब उसको जो ट्रेनिंग मटेरियल दिया जाता है या ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड द ऑन द जॉब ट्रेनिंग. इसमें एक पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड या पर्टिकुलर मशीन से रिलेटेड एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जाती है कि सपोज अ न्यू एम्प्लॉय इज़ सेलेक्टेड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. उसको नहीं पता हाउ ही हैज़ टू ऑपरेट दैट मशीन, तो उसको उस मशीन को किस तरह से हैंडल करना है या डील करना है, उसके लिए उसको क्या टूल्स इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो सब उसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग पर मीन्स जॉब की ड्यूरेशन में एक एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय या यू कैन से उसका जो सुपरवाइज़र होता है वो उसको स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है. कि लाइक एग्जांपल दूँ, अगर आप सपोज़ आफ्टर डूइंग एन MBA यू विल बी सेलेक्टेड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको नहीं पता एक्चुअली कंपनीज़ में क्या करना है. तो आपकी सिलेक्शन के बाद जब आप कंपनी को ज्वाइन करते हो तो जो आपका सीनियर ऑफिसर होता है जब आपको वर्क से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है या कुछ ट्रेनिंग देता है, दैट इज़ अबाउट द ऑन द जॉब ट्रेनिंग. So as per the definition, on the job training for its success needs a properly trained instructor. Otherwise an inefficient instructor can produce a number of inefficient offsprings. They said कि on the job training देने के लिए एक ट्रेन इंस्ट्रक्टर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका सीनियर या आपका सुपरवाइज़र ट्रेन नहीं है तो ऑब्वियसली वो आपको ट्रेन नहीं कर पाएगा. Now we have different kinds of methods of on the job training. The first is induction, then apprenticeship, third is internship. So the first one is induction training. Induction is कि when a new employee, बिल्कुल एक नया एम्प्लॉय अपॉइंटेड फॉर अ जॉब इन योर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको ऑर्गेनाइजेशन में अपने सीनियर्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने सुबॉर्डिनेट्स के साथ फैमिलियर करवाया जाता है, बिकॉज ही इज़ नॉट अवेयर अबाउट द सिचुएशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. क्या ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उसको फैमिलियर करवाना इज़ कॉल्ड द इंडक्शन ट्रेनिंग. दिस इंडक्शन ट्रेनिंग इज़ ऑलवेज प्रोवाइडेड टू ए न्यू एम्प्लॉय. सो न्यू एम्प्लॉय को ही ये ट्रेनिंग दी जाती है. इसमें उसको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन की जाती है, उसको नए एनवायरनमेंट से फैमिलियर किया जाता है. दिस इज़ अबाउट द इंडक्शन ट्रेनिंग. सेकेंड इज़ apprenticeship program. Apprenticeship program, this is the second kind of on the job training. Under this the trainee is put under the guidance of an expert to acquire higher level of knowledge. यहाँ पर एक एक्सपर्ट के अंडर या एक जो सीनियर है जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है अपने वर्क में, उसके अंडर आप रहकर उसके वर्क को सीखते हो. दिस इज़ कॉल्ड द apprenticeship ट्रेनिंग. फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, आयरन वर्कर्स, ये अपने काम में एक्सपर्ट हैं और अगर इनके अंडर कोई भी नया पर्सन वर्क सीखता है, दिस इज़ कॉल्ड द apprenticeship ट्रेनिंग. You will get the complete theoretical and practical knowledge in this apprenticeship training program. Then we have the third, internship training. Internship आपने सुना होगा कि कॉलेज के स्टूडेंट जब MBA की डिग्री लेते हैं या कोई भी और प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, उसमें एक उनको पर्टिकुलर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, दैट इज़ कॉल्ड इंटर्नशिप. लाइक अगर आप डॉक्टर्स की बात करें, डॉक्टर्स MBBS करते हैं, उसके साथ साथ उनको प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, दैट इज़ इंटर्नशिप ट्रेनिंग. सो इंटर्नशिप ट्रेनिंग में जब आप अपनी टेक्निकल नॉलेज गेन कर रहे हो, उसके साथ साथ जब आप ट्रेनिंग करते हो, मीन्स आप थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज, एजुकेशन भी कर रहे हो साथ साथ और उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड द इंटर्नशिप ट्रेनिंग. ये ऑलवेज स्टूडेंट्स लेते हैं जब वो एजुकेशन कर रहे हैं उस ड्यूरेशन में. नेक्स्ट पार्ट वी हैव ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. दिस इज़ ऑफ द जॉब की जो आपका प्लेस है, वर्किंग प्लेस है, जब उससे अलग आप कोई भी किसी भी तरह की ट्रेनिंग गेन कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. जो
ऑन द जॉब ट्रेनिंग थी, उसमें आप जहाँ पर वर्क कर रहे हैं उसी प्लेस पर जब आपको ट्रेनिंग मिलती है, दैट इज़ ऑन द जॉब। और ऑफ द जॉब की एक अलग से एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है, दैट इज़ कॉल्ड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। इसका एक ही टाइप होता है, वन इज़ कॉल्ड द वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग की जब एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जाती है, जो आपका वर्क प्लेस है उससे अदर सेम सिचुएशन क्रिएट की जाती है, सेम इक्विपमेंट्स लगवाए जाते हैं, सेम मशीनरी इंस्टॉल की जाती हैं, बट दैट प्लेस इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर वर्किंग प्लेस। तो वहाँ पर जब हम उस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, दैट इज़ कॉल्ड द वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्कशॉप्स अलग से क्रिएट की हुई हैं, सेम सारी मशीन जो कंपनी में वर्किंग में इंस्टॉलेशन है, सेम वही ट्रेनिंग शेड्यूल पर हैं। वहाँ पर एक एम्प्लॉय ट्रेनिंग गेन करने के बाद एक्चुअल कंपनी में जाकर उसकी अपनी ट्रेनिंग को यूटिलाइज़ करता है, दैट इज़ कॉल्ड द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव एम्प्लॉय डेवलपमेंट। In training, as I told you earlier, कि training is related to a particular job only, but employment is overall development of an employee. ट्रेनिंग में हम सिर्फ एक स्पेसिफिक वर्क से रिलेटेड एक्सपीरियंस गेन करते हैं या एफिशिएंसी गेन करते हैं, बट जब हम एम्प्लॉय डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें एक एम्प्लॉय की ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। इट्स नॉट ओनली अबाउट अ पर्टिकुलर जॉब, उसके साथ साथ बहुत सारी अदर स्किल, अदर एक्टिविटी जो उसके लिए फ्यूचर में बेनिफिशियल होनी है, दे आर टू बी डेवलप्ड अंडर एम्प्लॉय डेवलपमेंट। सो एम्प्लॉय डेवलपमेंट मीन्स टू इम्प्रूव द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ एन एम्प्लॉय एट देयर करंट पोस्ट एंड टू prepare them for handling future more kind of responsibilities या problem। ये जो एम्प्लॉय डेवलपमेंट आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है, ये डिपार्टमेंट होता है आपका। इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स होते हैं, उनको फ्यूचर में किस तरह से पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करना है, उसके लिए उनका ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। इट्स अबाउट ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजर, जिसकी वजह से उसकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। नाउ वी हैव फीचर्स ऑफ एम्प्लॉय डेवलपमेंट। दिस एम्प्लॉय डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू मैनेजर्स. The focus is on future because we are developing the employees for the futures. Emphasis on all-round development. More emphasis on education than on training. यहाँ पर education पर ज़्यादा focus होता है rather than training. Used to develop hidden talent. To train employee for accepting future challenging jobs. Of the job training methods are used here. More emphasis on reasoning ability and critical situation. नाउ द नीड फॉर द एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट, क्यों ज़रूरत है हमें? फर्स्ट इज़ टू मेक द मैनेजर एबल टू हैंडल मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्यूचर में अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी या बर्डन बढ़ने वाली है, तो उनको उस चीज़ के लिए ट्रेन करना ज़रूरी है डेवलपमेंट के थ्रू। टू प्रिपेयर बेस ऑफ प्रमोशन फॉर द मैनेजर, टू जनरेट एबिलिटी इन द मैनेजर फॉर एस्टैब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, कि किसी भी सिचुएशन में मैनेजर को किस तरह से हैंडल करना है और उसका क्या रीज़न, क्या कॉज और क्या अफेक्ट होगा, दैट इज़ टू बी फाइंड आउट विद द एम्प्लॉय डेवलपमेंट। To create ability in the manager for taking decision, he has to take, because a manager has to take so many kind of decision for the future, so he can take good decision with the help of this development. To improve the experience, the performance of the organization, and to increase the market value of the manager, as it is very obvious, if you are a manager of the organization and if you are fully developed, तो आपकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ होगी। मार्केट वैल्यू कैसे इंक्रीज़ होती है, ये मैंने आपको ट्रेनिंग में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट वी हैव द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. This is your responsibility to read out the difference. After this, our unit, yes, 6th unit is complete here. I'll give you 1 or 2 days for the completion of this unit. After that, we will be able to start the next topic. So up to that, take care and goodbye.